अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम उमर है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपकी इनकम, मतलब आपने कितनी सेल की है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब उसके ऊपर सामान कितने का आपने लगा है। आपने 100 रुपये की चीज़ बेची है, वो चीज़ आपको कितने की आई थी, कितने की पड़ी थी आपको, वो होती है दूसरा कंपोनेंट। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब उसके ऊपर उस चीज़ को बेचने के ऊपर कितना ख़र्चा आया है। इस शीट के अंदर जो आप देख रहे हैं, इस शीट के अंदर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा यही बात। सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे सेल है। सेल कितनी हुई है? 15,000 रुपया सेल हुई है। जो सेल की कीमत है वो 15,000। उसमें सेल रिटर्न, मतलब उसमें सेल की वापसी हो गई है। एक बंदे ने सामान लेके गया था, वापस ले आया है 230 रुपये का। तो एक्चुअली टोटल सेल कितनी होगी? 14,770 रुपये। 14,770 रुपये की हमारी सेल है, इनकम है। ठीक है जी, 14,770 हमारे पास इनकम की मद में, सेल की मद में वसूल हुए हैं। इसके ऊपर अब ये एक कंपोनेंट हो गया, पार्ट टू आ गया इसका, जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस सामान इस पर कितने का लगा है। हमारे पास सामान कब हमने ओपनिंग की थी वो 230 रुपये का था। हमने सामान ख़रीद लिया 7,120 रुपये का। इसमें से सामान हमने कुछ वापस कर दिया 105 रुपये का। और इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सामान को उठाने रखने के, बिल्टी के, ट्रांसपोर्टेशन का जो ख़र्चा होता है। जो ये हमने 7,120 रुपये का सामान लिया है, इसके ऊपर जो हमारा लाने ले जाने का ख़र्चा हुआ है उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। वो 903 रुपये हुआ है। और कब हमने दुकान को क्लोज़ किया, शॉप को क्लोज़ किया, बिज़नेस को क्लोज़ किया, तो उस वक्त हमारे पास 101 रुपये का सामान अवेलेबल था। आप इक्वेशन पास करेंगे, 230 में जमा करेंगे 7,120 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे 105 रुपये क्योंकि रिटर्न हो गया है, और इसमें जमा कर देंगे 903 रुपये। और इसमें से 101 रुपये आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब 14,000 का सामान जो बेचा है उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 8,000 रुपये है। तो अब आप यहाँ पे उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ए माइनस बी, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। तो ए माइनस बी कब किया? तो 6,723 रुपये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ये हमने जो हमने बेचा और जो हमने ख़रीदा, इसका जो हमें ख़ालिस मुनाफा तो इतना मिल गया, लेकिन ये कब हमने बेच रहे थे, ये कब सेल कर रहे थे, उसके ऊपर हमारा ख़र्चा भी तो हुआ है। हमने रेंट उसमें 3100 रुपये का दे दिया। पे रोल एक्सपेंस, मतलब लोगों की तनख्वाहें वगैरह, दिहाड़ियाँ वगैरह, हमने 1100 रुपये दे दी। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा 4200 रुपया हो गया। ठीक है जी। अब ये तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट सेल का, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। अब आखिर में हम नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट हम इनकम ऐसे कैलकुलेट, सी माइनस डी। सी की फिगर क्या है? जो एक्चुअल प्रॉफिट है 6,723, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4200 रुपया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4200 रुपया। तो अब आपके पीछे पैसे बच के 2,523 रुपये आपकी नेट इनकम, मतलब आपका जो जो असल जो आपका मुनाफा हुआ है वो 2,523 रुपये हुआ है। खालिस मुनाफा आपका 8,000 हुआ था। 8,000 में 6,700 आपका जो है वो उसके ऊपर ख़र्चा हो गया आपका। तो उस ना 6,000, सॉरी, जो आपका 6,723 रुपये आपका खालिस मुनाफा हुआ था, उसके ऊपर ख़र्चा 4,200 रुपया हो गया। और 6,000 में से 4,200 माइनस कर दी तो 2,523 रुपये आपको जेब में एक्चुअल बच गए। जी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।